नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में, कट ऑफ के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक के बाद एक नए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पहले बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जो आप सभी का 9 अंक वाला डिपार्टमेंट था, यानी कि जो भाषा वाला मुद्दा था, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। यानी कि भाषा की अनिवार्यता को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब बिना भाषा के आधार पर आपका चयन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब उसके बाद में एक बार फिर से एक नया नोटिफिकेशन आता है कि भाई जो NIOS से DLED वाले अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने बीएड किया है तो वो अपनी बीएड की डिटेल को डाल दें, जिससे कि ये बात क्लियर हो जाए कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन NIOS वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आएगा। अब अगर बात की जाए भाषा की अनिवार्यता ख़त्म हो जाने के बाद से क्या कट ऑफ बढ़ेगा, या NIOS के बाहर हो जाने के बाद से क्या कट ऑफ 10 से 15 नंबर तक कम हो सकता है, इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करेंगे और कट ऑफ कितना जा सकता है इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अगर बात की जाए बीपीएससी के रिज़ल्ट को लेकर, तो रिज़ल्ट आने के संबंध में बीपीएससी टीआरई के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर, बीपीएससी आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के बारे में उनका कहना ये है कि दिसंबर के लास्ट में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए NIOS को लेकर, तो ये बीपीएससी ने पहले ही फैसला कर लिया है कि इन अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हालांकि कई अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है, जिससे कि NIOS का जो रिजल्ट है वो आ जाए। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना वो नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन अभ्यर्थियों का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अभी के लिए जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की तैयारी बीपीएससी ने नहीं की है और ना ही इनको सम्मिलित किया है। अब ये तो तय हो जाता है कि NIOS को लेकर अभी मामला कहीं ना कहीं गंभीर हो चुका है और इनका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अगर NIOS करने वाले अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाते हैं तो कट ऑफ कितने नंबर तक गिरेगा, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, जनरल की कट ऑफ में कितनी गिरावट आएगी, या अन्य अभ्यर्थियों के कट ऑफ में कितनी गिरावट आएगी। अब दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि NIOS के बाहर हो जाने की वजह से कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन भाषा की अनिवार्यता हट जाने की वजह से कट ऑफ बढ़ेगा भी, है ना। एक तरफ जो कट ऑफ यहाँ पे कम जा रहा था, अब वो कट ऑफ कम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जिन अभ्यर्थियों के भाषा में कम नंबर होते, मान लो कि किसी अभ्यर्थी के अगर 9 नंबर नहीं लाता, वो 8 नंबर लाता, तो उसको सीधे तौर पे बाहर बैठना पड़ता। लेकिन जबकि अब यहाँ पे 9 नंबर को लागू करने के बजाय ख़त्म कर दिया गया है, तो इससे कट ऑफ में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के 9 नंबर होने थे वो इससे बाहर हो जाने थे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते जो कि 9 नंबर से कम वाले होते, उनको बाहर बैठना पड़ता। लेकिन अब वो शून्य हो चुका है, यानी कि अगर किसी का शून्य है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे क्वालिफाइंग नेचर का जो एग्ज़ाम था उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, जिसकी वजह से अब जो कट ऑफ है बढ़ेगा, क्योंकि किसी के कितने भी नंबरों फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उनका 120 वाला जो नंबर है वो देखा जाएगा और उसी के आधार पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो एक तरफ NIOS की वजह से कट ऑफ डाउन होता, लेकिन एक तरफ जो कट ऑफ है बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 9 नंबर की अनिवार्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं। छात्रों का मानना है कि जो NIOS के संबंध में कट ऑफ कम हुआ था, ऐसे ही 9 नंबर लगा देने से और भी ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाएगा और अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी राय क्या है वो कमेंट करके बताएं। अब अगर बात कर ली जाए कि NIOS के संबंध में कितना कट ऑफ नीचे जा सकता है, देखो इसके जाने से कट ऑफ तो बढ़ेगा, ये बिल्कुल सच है, मैंने आपको बता दिया है। 9 नंबर की जो अनिवार्यता हटाई गई है, इससे कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन इससे कट ऑफ कम हो जाएगा। कितना होगा वो समझो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि NIOS करने वाले अभ्यर्थी कितने इसके अंदर सम्मिलित हैं। कई अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं कि सर लगभग 10 से 15 नंबर तक कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि यूपी और बिहार में मिलाकर लगभग 8 लाख NIOS कहीं ना कहीं करने वाले हैं, और अगर इसमें इन्होंने आवेदन किया होगा तो इनकी बड़ी संख्या है। लगभग 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पे NIOS से DLED करने वाले हैं।
चूँकि मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है तो इसको लेकर मैं ये नहीं कह सकता कि ये आंकड़ा सही है। ये अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके बताते हैं, उसके आधार पे मैंने आपको बता दिया है। आपकी अगर राय इससे संबंधित है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कोई डाटा है तो मुझ तक पहुंचाएं, मैं उस पर डिटेल में चर्चा कर लूँगा। जो मेरा मानना है NIOS DLED को लेकर, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक कि जो NIOS DLED करने वाले अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए होंगे, टोटल जो नंबर यहाँ पे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा 10% या फिर 20% अभ्यर्थी हो सकते हैं। यानी कि लगभग 20 से 30 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जिन्होंने NIOS से DLED किया हो और वो इस परीक्षा के अंदर सम्मिलित हुए होंगे। तो ऐसे में अगर इसकी बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो NIOS DLED के बाहर हो जाने की वजह से जो कट ऑफ आप सभी का बन रहा है वो कम से कम 1 नंबर तक कम हो जाएगा। 1 से या 2 नंबर तक आप सभी का कट ऑफ कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होगा। क्योंकि मैंने कई जगहों पे इस प्रकार की थंबनेल देखी हैं जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि NIOS DLED के बाहर हो जाने की वजह से लगभग 10 से 15 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकता है और जो फाइनल कट ऑफ होगा वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। किसी का कहना ये है कि 50 पे भी अब तो नौकरी मिल जाएगी, किसी का कहना है कि 60 पे भी नौकरी मिल जाएगी। अगर मेरे पास इस प्रकार का कोई आंकड़े मुझे मिलते हैं जिसमें ये जानकारी मिलती है कि 50% से ज़्यादा NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी हैं तो मैं उस पर अलग से आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन मेरा अभी मानना है कि वैकेंसी के लगभग 10 से 20% ऐसे NIOS अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है। तो मान लीजिए कि कम से कम 20 से 30 हज़ार अभ्यर्थी होंगे। अगर 30 हज़ार अभ्यर्थी भी इससे बाहर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो फाइनल कट ऑफ है वो कम तो हो जाएगा, लेकिन जो भाषा की अनिवार्यता को हटाया गया है उसकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ेगा। इस बात को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मान लीजिए कि जो आपका कट ऑफ है वो 1 से 2 नंबर तक कम जा सकता है अभी। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कट ऑफ कितना रह सकता है। वैसे तो मैं कट ऑफ को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जानकारी दूंगा, लेकिन मैं एक मोटा मोटी आपको अनुमान बता देता हूं कि अगर आप हिंदी या फिर SST या संस्कृत से हैं तो 75 प्लस आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी विषयों के लिए आपका 72 से लेकर 75 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और इसमें अगर NIOS बाहर होता है तो 1 से 2 नंबर की गिरावट भी होगी। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं 6 to 8 को लेकर, प्राइमरी को लेकर, इसके अलावा TGT PGT को लेकर अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका सभी का कट ऑफ कैटेगरी वाइज बता दिया जाएगा। ये तभी होगा जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।